अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम बोरिंग पावर्स पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिपॉजिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के जो प्रोविजंस थे मेंबर्स के द्वारा वो पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, जिसे हम कहेंगे बाय पब्लिक के थ्रू, जब हम पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट्स लेते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिजिबल कंपनी किसे कहते हैं। एलिजिबल कंपनी जो होती है वो एलिजिबल कंपनी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एलिजिबल कंपनी जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं पात्र कंपनी। से तात्पर्य किसी सार्वजनिक कंपनी से है जिसकी अग्रांकित अपेक्षा की पूर्ति करती है। मतलब एलिजिबल कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी हु फुलफिल्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन ₹100 करोड़, जिसकी जो शुद्ध मूल्य है संपत्तियों का वो 100 करोड़ से कम ना हो, अथवा जिसकी जो टर्नओवर विक्रय जिसे हम बोलते हैं वो 500 करोड़ से कम नहीं हो, वो एलिजिबल कंपनी है। सेकेंड आता है, हैज़ ऑब्टेन्ड प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू अ पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इन जनरल मीटिंग बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। जिसने जनता से जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको आमंत्रित किया हो और साधारण संकल्प में विशेष संकल्प है उसको साधारण सभा में विशेष संकल्प को पारित करके स्वीकृति प्राप्त करी हो, वो एलिजिबल कंपनी है। थर्ड आता है, जिसने जनता की जमाओ मीन्स जो which has filled the said resolution with the registrar before making any invitation to the public for acceptance of deposit। जिसने जनता की जमाओं के लिए आमंत्रण देने से पूर्व उस संकल्प की जो कॉपी है रजिस्ट्रार को फाइल कर दी हो, वो एलिजिबल कंपनी है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो हम पढ़ते हैं। द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स, कब कंपनी डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से, उसके प्रोविजंस हैं वो हम देखते हैं। पहला है हकदार या पात्र कंपनी एलिजिबल कंपनी होनी ज़रूरी है। सेकंड, विशेष संकल्प पारित करना ज़रूरी है जब आप जनता से जमा ले रहे हो। थर्ड, संकल्प रजिस्ट्रार को फाइल करना ज़रूरी है, फाइलिंग रिजोल्यूशन विथ रजिस्ट्रार। फोर्थ आता है, नियमों के अनुरूप स्वीकृतिकरण। प्रत्येक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप ही जनता से जमाएं स्वीकार करनी होगी। उसके बाद आता है, शर्तों एवं अपेक्षाओं का जो अनुपालन है वो करना ज़रूरी है। जो भी शर्तें हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है डिपॉजिट से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ चार्ज जो है उसके अंदर हमें ये देखना है कि जो 30 दिन के भीतर जो है उसके अंदर 30 दिन में प्रभार को सृजन करना है, हमें उसे क्रिएट करना है, चार्ज को हमें क्रिएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना। प्रत्येक पात्र जो सार्वजनिक कंपनी है जो जनता की जमाएं स्वीकार करने का इरादा रखती है उसे किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त करना ज़रूरी है। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस, जिसे अपन बोलते हैं अन्य प्रावधानों का लागू होना। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज किसे कहते हैं। अब देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रभार, ठीक है। चार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रभार, और प्रभार के अंदर मॉर्गेज वर्ड आपने सुना होगा, उसको हम बोलते हैं बंधक, ठीक है। तो जो मॉर्गेज है इज अ काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है। अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। अब जो चार्ज है उसके लिए अगर हम कहें, चार्ज जो है प्रभार कोई हित या ग्रहणाधिकार है जो किसी कंपनी अथवा उसके किसी उपक्रम या दोनों की संपत्तियों या अस्तियों मीन्स प्रॉपर्टी और असेट्स पर प्रतिभूति के रूप में सृजित किया जाता है, और तथा जिसके अंतर्गत बंधक भी सम्मिलित है, जिसके अंदर हम मॉर्गेज को भी इंक्लूड करते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम कोई असेट्स को रखते हैं सिक्योरिटी के रूप में तो हम उसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है। और जो मॉर्गेज है
वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, चार्ज जो है वो एक इंटरेस्ट है, हित है या लीन है, ऋणाधिकार है जो कि असेट्स या प्रॉपर्टी पे करा जाता है, और ये किसके फेवर में होता है? क्रेडिटर्स के फेवर में, ठीक है, ऋणदाता के फेवर में होता है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, किसी भी असेट्स पे कर सकते हो, संपत्ति पे, उपक्रम पे मतलब अंडरटेकिंग पे, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसको चल या अचल संपत्ति कहते हैं, या विद्यमान या भावी संपत्ति जिसको प्रेजेंट या फ्यूचर असेट्स पे चार्ज को बनाया जा सकता है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त या अमूर्त दोनों प्रॉपर्टी पे बनाया जा सकता है। क्रिएटेड ऑन एनी प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, भारत के अंदर या भारत के बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी है कंपनी की तो उसके ऊपर भी किया जा सकता है। और ये एविडेंस रिटन में होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए कि किसके ऊपर चार्ज रखा गया है, चार्ज किसको बनाया गया है। चार्ज में भी क्रिएटेड ऑन डिपॉजिट्स टू टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी और बाय एन एग्रीमेंट। और द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चार्ज बनाया जाता है। एंड एवरी चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार के पास उसे पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मीन्स अगर हमने किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर हमने पर्टिकुलर किसी जो कि लैंड या बिल्डिंग है उसके नाम, मान लीजिए लैंड ए है, तो उसको चार्ज पे हमने उसको चार्ज बनाया है हमने, तो वो हो जाएगी हमारी फिक्स्ड या स्पेसिफिक चार्ज। और फ्लोटिंग मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं करी है हमने, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज जो कि मूवेबल होती है, ठीक है। तो जो करंट पे असेट्स पे भी हो सकती है और जो फ्यूचर असेट्स पे भी हो सकती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक असेट्स पे नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। तो अब हम देखते हैं फिक्स चार्ज क्या होता है। स्थायी प्रभार तब कहलाता है जबकि प्रभार कुछ निश्चित या विशेष संपत्तियों पर उत्पन्न किया गया हो। ऐसी संपत्तियां आसानी से पहचानी जा सकती है तथा संस्था के पास एक लंबी अवधि तक बनी रहती है। लेकिन जो चल प्रभार है जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, जब किसी ऋण के भुगतान की जमानत के रूप में किसी विशिष्ट संपत्ति का पर प्रभार उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि संस्था की सभी या कुछ सामान्य संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है, तो उसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। जो चल प्रभार बादलों की तरह समय समय पर सामान्य विवरण के सभी संपत्तियों पर छाया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड चार्ज। तो अगर इसके आप अगर जब भी कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और दे रखे हैं। फ्लोटिंग चार्ज से रिलेटेड सभी पे या किन्हीं वर्ग की असेट्स पे होता है, वर्तमान व भावी असेट्स पे होता है, ये आपको थोड़ा सा आप खुद पढ़ेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज क्या है। जो मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसके अंदर टेबुलर फॉर्म में ये डिफरेंस लिखा है। इंग्लिश की बुक में, हिंदी की बुक में पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक में से देख के हिंदी वाले बच्चे भी पॉइंट्स में उसे बना सकते हैं। फिक्स्ड चार्ज में भी क्रिएटेड और स्पेसिफिक एंड डेफिनेट असेट्स और परमानेंट नेचर और लैंड और बिल्डिंग। फिक्स मीन्स किसी चीज़ पे फिक्स्ड है, फ्लोटिंग के ऊपर ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी असेट्स पे या किसी वर्ग क्लास ऑफ असेट्स के ऊपर बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फिक्स के अंदर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो जिसको आपने चार्ज के रूप में रखा है, और लेकिन वो कंपनी के लिए काम में आ सकती है। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, बेच सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो। नेक्स्ट, फिक्स चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन द एग्जिस्टिंग सर्टेन प्रॉपर्टी। वो एग्जिस्टिंग का जो करंट में प्रॉपर्टी उसके ऊपर करी जाती है, और फ्लोटिंग करंट और फ्यूचर दोनों के ऊपर करी जाती है। फिक्स चार्ज कैन नॉट बिकम फ्लोटिंग चार्ज। कभी भी फिक्स चार्ज जो है वो फ्लोटिंग नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स्ड बन सकता है। फिक्स चार्ज हैज़ इट्स इफेक्ट फ्रॉम अ डे इट इज़ क्रिएटेड। फिक्स चार्ज के ऊपर जैसे ही वो चार्ज में आपने उस असेट्स को लिया है वो इफेक्ट में आ जाती है जब से आपने उसको बनाया। लेकिन फ्लोटिंग के अंदर इट रिमेन्स डॉर्मेंट टिल एनी इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड ऑफ द चार्ज हैपन्स।
ठीक है। तो जब तक वो डोरमेंट रहेगी तब तक कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी कोई डीड आपने स्पेसिफाई नहीं करी है, जब तक वो कोई इवेंट आपने ऐसा नहीं करा है जिसकी वजह से वो स्पेसिफाई हो जाए, तब तक वो जो है फिक्स चार्ज डोरमेंट रहती है। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू फिक्स चार्ज होल्डर कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जो राइट है फिक्स चार्ज होल्डर का, आप उसको कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन जो फ्लोटिंग चार्ज का चार्ज होल्डर का राइट है उसको आप एग्रीमेंट के रूप में सस्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ये बोरोइंग पावर्स था वो फिनिश कर लिया हमने, डिबेंचर्स पढ़ लिए क्या होते हैं, हमने चार्ज पढ़ लिया क्या होता है, हमने डिपॉजिट्स पढ़ लिया है। आपका इस आज के लेक्चर से आपका जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज चार्ज, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड चार्ज। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, मैं आपको जो डिफरेंस है इंग्लिश की बुक में से मैं आपको उसका पिक सेंड करूँगी। हिंदी वाले बच्चे चाहें तो उसको देखते हुए अपना टेबल बना सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।